नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने जिले में खराब हुई सोयाबीन की फसल का तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए। शाजापुर जिले में खराब हुई सोयाबीन की फसलों को देखने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के साथ है। किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत दिवस गुरुवार को शाजापुर जिले के पुलायकला तहसील के ग्राम डोडियाखड़ी में विभिन्न कारणों से खराब हुई सोयाबीन की फसल के अवलोकन के बाद किसानों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शाजापुर कलेक्टर सहित प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि खराब हुई सोयाबीन की फसलों का सर्वे कराएं। इस दौरान प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, विधायक घनश्याम चंद्रवंशी सिंह, हेमराज सिंह, इसके साथ ही सिदोदिया एवं रवि पांडे मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि बारिश कम होने एवं कीट प्रकोप के कारण जहां जहां भी सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ है उसका पूरा सर्वे कराया जाए। किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, किसानों को अधिकतम लाभ दिया जाएगा। शाजापुर से जिले से प्रवीण विश्वकर्मा की रिपोर्ट। होता है अब माननीय मुख्यमंत्री और किसान भाइयों से चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुगम है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ हुई फसल का अवलोकन करने के लिए के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपके किसान भाइयों से मेरा निवेदन है किसी ये हमारे लोकतंत्र की स्वतंत्रता है, ये हमारे लोकतंत्र की ड्यूटी है। आप आगे चले जा रहे सब आप आगे रहो। डॉक्टर आज मैं यहाँ प्रदेश में शाजापुर जिले में हमारे सोयाबीन के फसल में हुए पीले मोजक और दूसरी परेशानी कारण से जो फसल का नुकसान हुआ उसके दृष्टि से आया था। शाजापुर जिले के बोलाए गांव के पास की खड़ी नामक स्थान पर मुझे बताया गया कि यहाँ सोयाबीन का रकबा जो 58.72 लाख हेक्टेयर था, इस वर्ष ये 53,20,000 हेक्टेयर का हो गया है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले धार, खंडवा, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर है और प्रदेश में अभी तक 1042.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से वैसे तो कई जिलों में ज़्यादा हुई लेकिन शाजापुर जिले में कम हुई और लगभग 20 इंच के आसपास यहाँ वर्षा बता रहा है। तो हमने कहा कि जहाँ भी वर्षा कम हो तुरंत प्रबंधन करें अगली फसल की दृष्टि से भी। और ये जो बताया गया है कि अभी तक यहाँ फसल के जो अलग अलग नुकसानी का प्रथम आकलन जो आया, इसमें खंडवा में 14,700 हेक्टर, सीहोर में 30,200 हेक्टर, हरदा में 16,207 हेक्टर, उज्जैन में 20,743, मंदसौर में 60,000 हेक्टर, रतलाम में 28,400 हेक्टर, देवास में 62,000 हेक्टर, शाजापुर में 45,200 और अभी बहुत सारे लोग जानकारी आती जा रही है। ये हमने कोशिश की कि लगातार कलेक्टर अपने अपने ज़िले के अंदर फसल के अंदर होने वाली नुकसानी का आकलन करें और इसके आधार पर किसानों की मदद करें। सर्वे करा करके जितना ज़्यादा हो सकता है, खासकर खेतों में जल भराव के साथ पीला मोज़ेक, एंथ्रोकनोज ब्लाइट, ऐसी कई सारी बीमारियां देखी है। इनको निरीक्षण जाकर के निरीक्षण दल जांच करे और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी लगातार इस दिशा में बचाव करने का और इनके संबंध में फसलों से हुई नुकसानी के बारे में आकलन करने का काम कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि पिछली बार माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2024-25 में फसलों की जो बीमा राशि 1469.39 करोड़ का 53 लाख लोगों को भुगतान पहले किया था, लेकिन अभी कई लोग और बता रहे हैं कि हमारा बीमा और कई क्षेत्र छूटे थे, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 2025 में जिस प्रकार से समय चल रहा है, इसमें 1.70 लाख क्षति की सूचनाओं के आधार पर उनके खेतों में सर्वे करने का काम और उनको क्षतिपूर्ति राशि देने का भी हमने अभियान चलाया। वर्तमान में खरीफ में 2025 में 100.55 लाख ऋणी कृषक आवेदन और 2.39 लाख अऋणी आवेदनों का भी फसल बीमा किया गया है। कुल मिलाकर 102.95 लाख
किसानों का फसलों का बीमा किया गया। प्राकृतिक आपदा से हमने 6 तारीख को 9वें महीने में सितंबर में 11 जिलों के शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, कटनी की 23 तहसीलों के 231 गाँवों के 17,500 परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21 करोड़ की राशि का वितरण हमने प्राकृतिक आपदा का दिया भी है। और 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत के विभिन्न मदों के माध्यम से आज तक 215 करोड़ 61 करोड़ की राशि हमने दी। कीट प्रकोप, अतिवृष्टि इत्यादि प्रकार के नुकसान हुए, इसका सर्वे लगातार चला रहा है। हमने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। हमारे किसानों के जीवन के बदलाव के लिए जो जो योजना हो सकती है वो सारी योजना लगा करके, जैसे कि हमने कहा है कि हमारे शासनकाल में अकेले एक साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा नया बढ़ा है। पिछले 1956 से लेकर 2002-03 तक केवल इतना ही आंकड़ा था। ये हमारी सरकारें हैं, माननीय उमा भारती की, बाबूलाल गौर जी की, शिवराज सिंह जी चौहान की, ताकि हमारे किसानों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने कहा कि ये और बढ़ाएंगे। नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे शाजापुर जिला, पास का राजगढ़, शिवपुरी, चंबल से उठा करके मालवा तक के 13 जिला पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में इनका हर एक खेत तक पानी सिंचाई का पहुँचे। बिजली तो हमने गांव-गांव तक पहुँचाई है। सड़कें बनाने का अभियान भी लगातार चला रहा है और विकास की बहुत सारी संभावना है शाजापुर जिले के लिए भी, जिसके बारे में माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तार से हम बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के मामले में खास करके सब क्षेत्रों का विकास हम लगातार कर रहे हैं। किसान, गरीब, युवा, महिला, और ऐसे में किसानों का हम अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप पूरे क्षेत्र का बयान या पूरा क्षेत्र बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये हमारा और सिलसिला बढ़ेगा। हमने अपने किसान आधारित व्यवस्थाओं के लिए कृषि मेले भी प्रारंभ किए, जो पिछले समय में मालवा का कृषि मेला, जिसमें उन्नत कृषि और कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ सभी प्रकार की लाभकारी कृषि कैसे लोग करें, बागवानी कैसे करें, सब्जी और साग सब्जी के उत्पादन के अलग अलग कारखाने के माध्यम से उनको सही दाम कैसे मिले, पशुपालकों को दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने देखा कि हमारा दूध भी गायों का खरीदना प्रारंभ किया और दूध संघ को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी 9% दूध हमारे राज्य में उत्पादित हो रहा है, जो देश में तीसरे नंबर पे। हमारा प्रयास है आने वाले समय में 20% दूध का उत्पादन हो, अर्थात देश में नंबर 1 पे दूध की राजधानी भी मध्य प्रदेश बने। एक एक करके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कष्ट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है, हम सब किसानों के साथ है। और मूल रूप से तो हम सब किसान ही, हमारी पहचान खेती किसानी से ही, ऐसे में हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझेगा। आइए हम सब प्राकृतिक आपदाओं में भी किसानों के कष्ट दूर करने के लिए सरकार के संकल्प को सार्थक करें। मेरे साथ कृषि मंत्री माननीय ईदल सिंह कंसाना जी आए और अधिकारियों का दल लेकर आए। हम सब कोशिश करेंगे एक एक किसान के कष्ट में हम उनके साथ सहभागी बने, उनकी परेशानी का निवारण करें। मेरी अपनी ओर से बहुत धन्यवाद। सर, 1 मिनट सर।